अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जानेंगे पैगम्बर अमन व सलामती इमामुल अंबिया सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक पहलू को। सरकार की ज़िंदगी का इहाता ना दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा राइटर कर सकता है, ना कोई मुसन्निफ़ कर सकता है, ना कोई स्पीच देने वाला मुकर्रिर कर सकता है, क्योंकि 1444 सालों में न जाने सरकार की ज़िंदगी के ऊपर कितने मकाले, कितने आर्टिकल्स, कितनी किताबें और कितने जलसे, कितने जुलूस और कितने नातिया कलाम लिखे गए, पढ़े गए, बोले गए, लेकिन आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि सरकार की ज़िंदगी का मुकम्मल इहाता वो अपने कलाम के अंदर कर चुका हो। इतनी बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है कि लिखने वालों ने आखिर में थक हार कर ये लिख दिया कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, यानी सरकार की तारीफ करना, आपकी शख्सियत का इहाता करना किसी कलम के ज़रिए से, किसी तकरीर के ज़रिए से ये मुमकिन ही नहीं है। अरबी का शायर कहता है कि मा इन मदहतु मुहम्मदन बि मक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बि मुहम्मदिन, यानी मैं अपने अल्फाज के ज़रिए से सरकार की तारीफ़ नहीं करता, बल्कि मैं सरकार की तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि मेरे अल्फाज की तारीफ़ हो जाए। इतनी बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे नुमायाँ पहलू है वो है कि आप मैसेंजर ऑफ पीस बनकर, अमन के पैगंबर बनकर इस दुनिया में आप तशरीफ़ लाए। आपकी दुनिया में आने से पहले मक्कतुल मुकर्रमा के हालात का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बेचैनी, बेकरारी, एक इंसानियत एक दूसरे के दुश्मन बनकर भाई भाई पर जुल्म करते हुए, यतीमों, बेवाओं और गरीबों, मिस्कीनों और कमज़ोरों के हुकूक को डुबोते हुए इस तरह जाहिलों और जानवरों से बदतर ज़िंदगी अरब के लोग गुजार रहे थे। ऐसे नाजुक हालात में अल्लाह ने इमामुल अंबिया को जब मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर मबऊस फरमाया तो आपने लाइन आर्डर को, अमन को, शांति को, पीस को इस कदर प्रमोट किया, इस लेवल तक आप लेकर आए कि सरकार के अल्फाज हैं कि एक ज़माना ऐसा ज़रूर आएगा कि हीरा से, यानी मुल्क यमन या मुल्क शाम के करीब में एक मुकाम है हीरा, उतनी दूर से अकेली एक औरत चलकर काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आएगी, लेकिन उसको बुरी नज़र से देखने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। यानी उतने लंबा सफ़र करने के बावजूद भी उसकी जान को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। ये सरकार के अल्फाज हैं और आपने पीस को, अमन को इस मकाम तक पहुंचाया। और सरकार के अल्फाज नहीं है, बल्कि हकीकत का आलम यह है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है। एक औरत उतनी दूर से एक अपनी ऊँटनी पर सवार होकर काबतुल्लाह को हज करने के इरादे से जब आती है तो उस खलीफा दुवम उस खातून को रोक कर पूछते हैं कि बहन, तुम इतना लंबा सफ़र करके आ रही हो, क्या तुम्हें रास्ते में किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस हुआ? उस औरत के अल्फाज, उस खातून के अल्फाज उस पीस को बताते हैं, उस मकाम को बताते हैं कि सरकार ने दुनिया में किस कदर अमन व शांति व सलामती को आम किया है। उस खातून का स्टेटमेंट हमें बताता है। वो खातून कहती है कि खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं जिस रास्ते से भी गुजर रही थी उस रास्ते के बड़े बुजुर्ग मुझे अपने बाप की तरह नजर आते थे, उस रास्ते के नौजवान मेरे अपने भाई की तरह नजर आते थे, उस रास्ते के बच्चे मेरे अपने बच्चे की तरह नजर आते थे। कहीं भी मुझे अपने किसी भी मकाम पर मुझे जान माल का खतरा महसूस नहीं हुआ। इस कदर पीस, इस कदर अमन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से मुमकिन हुआ। अफसोस की बात यह है कि आज ऐसे लोग और एक ऐसे दौर में जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सीसीटीवी कैमरे और आर्मी, हर किस्म की आर्मी, ज़मीनी फौज, समंदरी फौज, आसमानी एयरफोर्स जो है, नेवी फोर्स और न जाने कितनी किस्म की पुलिस का सिस्टम और कितनी एजेंसियां सिक्योरिटी के आज दुनिया के अंदर बनी हुई हैं, लेकिन सब मिलकर कोई ऐसा विलेज दुनिया में बनाए हों, कोई ऐसा मोहल्ला दुनिया में बनाए हों जहां रात में लोग अपने घर के दरवाजे को खुला रख के इस उम्मीद के साथ सो जाते हों कि उनके घर में डाका नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, उनकी जान माल को कोई खतरा नहीं होगा। पूरी दुनिया के सिक्योरिटी सिस्टम मिलकर भी उस पीस को कायम ना कर सका जिस पीस को आज से 1444 साल पहले सरकार ने मक्कतुल मुकर्रमा की उस सरजमीन पर कायम किया था, जो सरजमीन लुटेरों और जो सरजमीन इंसानियत के दुश्मनों से मशहूर हो चुकी थी और इस तरह वो जानी जाती थी। ये सरकार की आमद से मुमकिन हुआ। इतने बड़े अमन के पैगंबर को और इतने बड़े पैगंबर के लाए हुए मजहब को लोग आज दहशतगर्दी से, टेररिज्म से जोड़ते हैं। हैरत होती है, ताज्जुब होता है, जबकि इस्लाम के माने अमन के हैं, सलामती के हैं, पीस के हैं। इसके बावजूद भी इसके फॉलोअर्स को, जो कि अमन के
पैगंबर के उम्मती हैं, ऐसे लोगों पर दहशतगर्दी का, टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो कि काबिल ताज्जुब है। सरकार की मुकम्मल जिंदगी आप देखिए, आपने किस तरह अमन के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखा, चाहे ऐलान नबुव्वत से पहले हल्फुल फुज़ूल का वाक़या हो, और कितने हालात मक्के के लोगों ने आपके ऊपर अरसे हयात को तंग किया, तब भी आपने सब्र से काम लिया, कभी किसी का मुकाबला नहीं किया। यहाँ तक कि हिजरत मदीना होने के बावजूद भी किस तरह आपके साथ सलूक मक्के वालों ने किया। आपके सामने सुलह हुदैबिया मौजूद है कि सरकार हक पर होते हुए भी किस तरह आपने दबकर सुलह किया ताकि अमन और पीस कायम रहे। यहां तक कि आप फतेह मक्का देख लीजिए, पूरी ताकत सरकार के कदमों पे आ चुकी है कि आप सुलह हुदैबिया के मौके पर चाहे तो एक एक दुश्मन को चुन चुन कर उसका बदला ले सकते थे, लेकिन आपने क्या ऐलान किया? मामूली सी कोई रियासत, कोई स्टेट बनता है, कोई मुल्क बनता है तो हजारों लोगों की जानें ज़ाय होती है, बर्बाद होती हैं। जो कब्जा करने वाले लोग होते हैं वो वहां के वासियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं, लेकिन सरकार के हाथ में जब मक्कतुल मुकर्रमा आया, आपने एक इंसान का भी खून बहाया हो? आप हिस्ट्री पढ़कर देखें, आपने क्या ऐलान किया? अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन आम माफी का दिन है। यहां तक कि आपने कहा अगर कोई अबू सुफियान के घर में जाकर पनाह ले उसे भी अमान है, कोई हिंदा के घर में जाकर पनाह ले उसे भी अमान है, कोई काबतुल्लाह में जाकर अब छुप जाए उसे भी अमान है, उसकी जान को भी बख्शा जाएगा, कोई अपने घर में छुप जाए तो उसको भी बख्शा जाएगा। आपने आम माफी का ऐलान किया एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी ताकत और पावर के साथ आप मक्कतुल मुकर्रमा को वापस हुए थे, एक एक का बदला ले सकते थे। तो लिहाजा सरकार की मुबारक जिंदगी हमें दर्शाती है कि कैसे इस्लाम का जो मजहब है अमन, सलामती, सुकून की तरफ इंसानियत को बुलाता है, और सरकार के इसी पैगंबर अमन को आज दुनिया में आम करने की जरूरत है। जो लोग आज सरकार के शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, वो जाहिल है, वो दुनिया के बदतरीन जाहिल लोग हैं जो सरकार के नाम के मोहम्मद के मीम से भी वाकिफ नहीं है। ऐसे लोग सरकार की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो लिहाजा सरकार के मिशन ऑफ पीस को, मैसेज ऑफ पीस को दुनिया में आम करना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है। खुदावन से दुआ है कि हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और सरकार के अमन पैगाम मोहब्बत को दुनिया में आम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुम।